बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे एनालिसिस ऑफ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री फाइनल फेडरल बोर्ड पेपर 2022 जो कि पिछले साल हुआ था फाइनल पेपर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का। तो उसमें हम देखेंगे कि वो एसएलओ बेस्ड था, तो क्या बहुत मुश्किल क्वेश्चंस बनाए गए थे और अभी जो स्टूडेंट्स 2023 में अपीयर होंगे उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उनको ये गाइडलाइन मिल सकती है कि जब हम अगर सोचते हैं कि एसएलओ बेस्ड पेपर जो है वो बड़ा मुश्किल आ जाता है और मतलब हम उसकी तैयारी कैसे करें, तो इस वीडियो में आपको तमाम इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि पेपर मुश्किल होता है या आसान होता है और आपने कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो इस वीडियो को आपने बहुत अच्छे से देखना है और फिर दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी इसको आपने शेयर करना है। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जब इसका पेपर का मैंने एनालिसिस किया तो अल्हम्दुलिल्लाह 94% पेपर जो है, जो मैंने आपको गेस्ट पेपर बताया था 2022 के एग्ज़ाम से पहले स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो अपलोड की गई थी और उनको बताया गया था कि ये टॉपिक्स और इस तरह से आपने प्रिपरेशन करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 94% पेपर जो है वो गेस्ट पेपर से आया है। ठीक है, तो अभी भी आपको गाइड किया जाएगा, आप उसी तरीके से आपने तैयारी करनी है। तो इंशाल्लाह 90 to 95% आप जो है क्वेश्चंस इजीली जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं और मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव से। तो यहाँ पर जस्ट 5 ऑब्जेक्टिव्स ऐसे हैं जो कि पास्ट पेपर्स में से आपको उसका आइडिया नहीं मिलता, लेकिन वो भी इतने मुश्किल नहीं है। लेकिन ये कि चलें, हम कहते हैं कि वो बिल्कुल ही अननोन थे और उसका आपको पास्ट पेपर से या एक्सरसाइज से कोई आइडिया नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन बाकी तमाम आप कह सकते हैं 12 MCQs जो है वो बिल्कुल आपको आइडिया मिलता है पास्ट पेपर से और उसी में से आए हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती जाती हूँ कि जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव डिस्कस नहीं किए जाएंगे क्योंकि जो पेपर्स हैं, पेपर सोल्यूशन या ऑब्जेक्टिव डिस्कशन की अलग वीडियोस अपलोड होंगी। ठीक है, उसमें आपको बताया जाएगा कि यानी अगर कोई ऑब्जेक्टिव है तो उसको सॉल्व कैसे करना था। ठीक है, और जैसे अब कोई न्यूमेरिकल टाइप आ जाता है तो स्टूडेंट्स जो है वो उसको सॉल्व करने लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो ऑब्जेक्टिव में इस तरह से न्यूमेरिकल आते हैं ये इतने ईजी होते हैं कि आप विदाउट कैलकुलेटर भी उनको कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, तो वो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाएंगी। यहाँ पर जस्ट आपको उसके एग्जैक्ट आंसर्स पता चल रहे हैं और साथ यहाँ पर रेफरेंस लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि 2018 का फाइनल जो पेपर है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो ऑब्जेक्टिव होता है 14th ऑब्जेक्टिव यही था। ठीक है, अब ये ब्लू में मैंने जो मेंशन किया हुआ है वो ये है कि आपके पास ये थोड़ा सा चेंज है। कैसे कि वहाँ पर 1 मोल के लिए क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें आपके लिए 2 मोल्स ऑफ वाटर के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से यानी ये हल्की फुल्की सी जो चेंजिंग जो है वो लाई जा सकती है वैल्यूज़ में। ठीक है, ताकि पेपर को एसएलओ बेस्ड बनाया जा सके और बच्चों को रटे से हटाया जा सके। ठीक हो गया। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, अब जैसे मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि द वैल्यूज़ ऑफ बाल्मर सीरीज़ वर सीरीज़ वेव नंबर लाइज इन। अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि बाल्मर सीरीज़ किस रीजन में लाई करती हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप 2019 फाइनल इवनिंग का पेपर देखें और ऑब्जेक्टिव नंबर 5 देखें तो उसमें यह है कि यहाँ पर विजिबल रीजन लिखा गया है। ठीक है, विजिबल रीजन कौन सी सीरीज़ में लाया करता है, यहाँ 4 ऑप्शंस हैं तो उसको आपने विजिबल को टिक करना था। ठीक है, यानी इस तरह से स्विच कर दिया जाता है और चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, तो आप इसी तरीके से ये देखें, क्वांटम नंबर के क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हाइब्रिडाइजेशन पूछी गई है, साथ ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं मिलता कि ये जो है हमारे पास जैसे हाइड्रोजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम, इनमें से कौन ट्रांसलेशनल मोशन शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसलेशन मोशन का मतलब है कि पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो है वो उस तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, किसी खास एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन हीलियम हमारे पास एक ही एटम होता है। ठीक है, एक ही एटम होता है, तो वो अगर मूव करेगा तो वो ट्रांसलेशनल मोशन ही शो करेगा। ठीक है, ये इसका आपको आइडिया नहीं मिलता। ये फॉर्मूला जो है KMT का, इसका आपको मतलब पास्ट पेपर में से आइडिया नहीं मिल रहा। और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, बाकी ये देखें KC और KP का जो रिलेशनशिप है साथ मैंने लिखे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर ये देखें जो रेड में मैंने आपको मेंशन किया होगा ना, रेड में देखें ये पहले ब्लू में मेंशन किया हुआ था और इसका मतलब है कि ये हल्का सा चेंज है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज है। जैसे कि ये pKa वैल्यू से पूछा हुआ है कि कौन सा एसिड जो है वो स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, या उसकी वैल्यू मतलब अगर ज़्यादा होगी तो एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो वहाँ पे 2018 फाइनल में जो है वो कोई और एसिड दे के पूछा जाएगा कि इसकी pKa वैल्यू ये है तो बताएं ये स्ट्रॉन्गर है या वीक है। ठीक है,
अच्छा, लेकिन ब्लू में है मतलब चेंज के साथ, लेकिन अगर रेड में मैंने मेंशन किया हुआ तो इसका मतलब है एग्जैक्टली यही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सेम क्वेश्चन उठा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हर क्वेश्चन के साथ मैंने जो है वो यहाँ पर मेंशन किया है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था कि यहाँ पर आपको इक्वेशन दी हुई है ना, ठीक है, और उससे पूछा है कि ये कौन सी वाली इक्वेशन है। लेकिन अब 2018 सप्ली का पेपर आप देखेंगे तो उसमें यहाँ पर पूछा गया है कि इंथॉल्पी की इक्वेशन कौन सी है, ठीक है। यहाँ पर 4 डिफरेंट इक्वेशंस लिखी हुई हैं, तो उसमें से आपने करेक्ट इक्वेशन जो है वो चूज़ करनी थी। इस तरह से इसको एसएलओ बेस्ड एग्जाम्स को बनाया जाता है, ठीक है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, पास्ट पेपर्स बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका रेफरेंस नहीं है, ठीक है। ये आपके पास हीट ऑफ फॉर्मेशन और वेपोराइजेशन का रिलेशनशिप है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट, आपको किसी भी एटम की किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में से फाइंड आउट करनी आनी चाहिए, ठीक है। ये मतलब जैसे अब यहाँ पर KO2 दिया हुआ, कोई और कंपाउंड दे दिया जाएगा और उसमें से पूछा जाएगा कि इसमें से इस एटम की फाइंड आउट कर दें, ठीक हो गया। अच्छा, तो पास्ट पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे आपको बहुत बहुत अच्छा आइडिया हो जाता है कि किस तरह का पेपर आने वाला है, इसलिए आपने पास्ट पेपर्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ठीक हो गया। और ये लास्ट वाला और इतना इजी ये वाला था, लैटिस एनर्जी में भी ऑल्सो कॉल्ड एज, क्योंकि आप जब पढ़ते हो ये वाला टॉपिक तो आप इसमें क्या कहते हो, क्रिस्टल लैटिस हम पढ़ रहे हैं, क्रिस्टल लैटिस पढ़ रहे हैं, तो अब लैटिस एनर्जी को आप क्रिस्टल एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट 5 ऑब्जेक्टिव्स ऐसे थे जो कि आपको आइडिया नहीं देते थे, लेकिन ये भी इतने आसान है कि आप मतलब तुक्का भी लगाएं तो वो ठीक ही लग जाएगा। अच्छा, फिर आ जाते हैं हमारे पास ये सेक्शन बी की तरफ। ये मैंने पेपर का ही जो है वो पार्ट यहाँ पे कट करके लगाया हुआ है, इसको मैंने लिखा नहीं है, राइटिंग नहीं की। अब यहाँ पर देखें 3 क्वेश्चन यहाँ शो हो रहे हैं, ठीक है। सेक्शन बी का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये फर्स्ट का रेफरेंस है। ग्रीन कलर में जो मैंने लिखा हुआ है ये एक्सरसाइजेस को शो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा को ये न्यूमेरिकल है, ठीक है, ये एक्सरसाइज में से आया है डायरेक्ट, ठीक है। और ये वाला जो है वो सेकंड क्वेश्चन का है, यानी बोहर का जो 3 डिफेक्ट्स जो हैं वो शो करते हैं। एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है और 2018 के सप्ली के पेपर में भी है। अच्छा, उसके बाद लास्ट में मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि फाइनल 2018 के पेपर में भी ये आया हुआ है और मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन मौजूद है, ठीक है। तो ये मैं साथ साथ आगे करती जाती हूँ, आप इनको बिल्कुल मैंने एग्जैक्टली क्वेश्चंस के आगे लिखा हुआ है, ये देखें, ये शेप्स आप वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो है वो बताएं। तो ये मॉडल पेपर में भी है क्वेश्चन, एट द एंड में आपको बताऊंगी कि कौन कौन से मॉडल पेपर में से, क्योंकि 3 मॉडल पेपर्स आपको 2022 में दिए गए थे, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, ठीक है। तो ये डायरेक्टली ये देखें ग्रीन में जो लिखे हुए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डायरेक्ट उठाए हैं, तो एक्सरसाइज से बहुत बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए थे। तो आप जो है वो मतलब एक्सरसाइजेज ही डायरेक्ट अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर की, क्योंकि वो बहुत रिच होती हैं, ठीक है, बहुत रिच हैं, बहुत क्वेश्चंस हैं उनमें। अगर आप किसी चैप्टर को अच्छे से तैयार करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट उसकी एक्सरसाइज पे चले जाएं, पहला क्वेश्चन तैयार हो गया, दूसरा हो गया, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये देखें सब क्वेश्चन डायरेक्ट एक्सरसाइज से आए हुए हैं और ज़्यादा पोर्शन एक्सरसाइज से आया हुआ है फर्स्ट ईयर में 2022 के पेपर में। और देखें थोड़ा जो है वो आपके पास पास्ट पेपर्स में से आया हुआ, यानी पास्ट पेपर्स और एक्सरसाइजेस का मिक्सचर है। अब यहाँ पर देखें आपके पास वैक्यूम डिस्टिलेशन चैप्टर का भी क्वेश्चन है और 2 पास्ट पेपर्स में भी यही बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ वैक्यूम डिस्टिलेशन, ठीक है। अब आ जाते हैं सेक्शन नंबर सी में, इसके भी सारे के सारे पेपर्स क्वेश्चंस पास्ट पेपर्स एक्सरसाइजेज में से हैं। अच्छा, ये वाला देख लें, ये वाला जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, न्यूमेरिकल है। अब न्यूमेरिकल को मैंने चैप्टर का रेफरेंस दिया और ब्लू कलर में मेंशन किया, इसका मतलब है इसमें थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है कि इन्होंने क्या किया कि इसको एसएलओ बेस्ड बनाने के लिए एग्जामिनर ने क्या किया कि जब आप वाटर को यहाँ पर मीथेन को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो वाटर को अगर कम रखेंगे ना, यानी 1 मॉलिक्यूल रखेंगे, तो आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, और अगर ज़्यादा रखेंगे तो ये आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो आपकी बुक में आप जब देखेंगे सेल्फ चेक एक्सरसाइज 1.5 का सेकंड क्वेश्चन, तो वहाँ पे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आपको नज़र आ रही है और उसका क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो लेकिन यहाँ पर इन्होंने इसको ना कॉन्सेप्चुअल बनाने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड कर दिया है। तो वही बात है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने रटे नहीं लगाए हुए, तो आप कोई भी न्यूमेरिकल आपको स्टॉकियो का दे दिया जाए तो आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक हो गया। सेकंड जो है वो लेड स्टोरेज बैटरी वाला आपको बहुत 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 इंपॉर्टेंट मेंशन करवाया हुआ है। ये देखें 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, पास्ट पेपर 2017 में भी, और चैप्टर नंबर 12 का एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। फिर आ जाए क्वेश्चन नंबर
4 पे हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मॉडल पेपर में भी ये आया है और यहाँ पर मैंने इसके रेफरेंसेस लिखे हुए हैं। चैप्टर 3 की एक्सरसाइज में भी है, 2017-2018 के फाइनल पेपर्स में भी ये पूछा गया है। अच्छा, फिर आ जाते हैं ली चैटलियर, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन उसमें से पूछे जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि एक इक्वेशन दे दिया, रिएक्शन दे दिया और उसको बताया, कहा है कि इंक्रीज़ इन प्रेशर, इंक्रीज़ इन कंसनट्रेशन ऑफ SO2 और टेम्परेचर। अच्छा, ये 3 चीज़ें हो गई, ठीक है। जब आप इसको देखेंगे पास्ट पेपर 2019 फाइनल पेपर में देखेंगे तो उसमें आपको कैटलिस्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पर इन्होंने ना 2022 में इसको और ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल बनाने के लिए क्या किया कि यहाँ पे कैटलिस्ट का भी बता दिया कि भाई कैटलिस्ट को इंक्रीज़ करेंगे, NO2 यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट को इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा। तो वैसे तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो आपको पता है कि कैटलिस्ट को इंक्रीज़ करने से जो है वो क्या होता है, आपके पास दोनों रिएक्शंस जो है ना, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों ही फास्ट हो जाते हैं, तो एज अ होल कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो ये भी आपने इसमें मेंशन करना है, यानी यहाँ पर कैटलिस्ट का भी पूछा गया है, ठीक है, जो कि आपको पास्ट पेपर में कैटलिस्ट वाला पॉइंट नहीं था, बाकी कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर वाला पूछा गया था। अच्छा, यहाँ पर आ जाता है बॉर्न हैबिट साइकिल वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये आपकी सेल्फ चेक एक्सरसाइज में से क्वेश्चन पूछा गया है। मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन था, ये दोनों क्वेश्चन मॉडल पेपर में से आए हैं, ठीक है, यानी जो आपको उन्होंने प्रिपेयर करने के लिए 2022 में दिए थे, तो मॉडल पेपर में से ही डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लिया गया। अच्छा, फिर आपके पास ये आ जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन, क्योंकि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करते हैं। उनमें से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये इसका कोई ना कोई एक लॉन्ग 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको आइडिया हो गया कि किस तरह से सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं पास्ट पेपर से और एक्सरसाइजेस से ही लिए गए हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को जो बताया गया था कि किस तरह से आपने 2021 से 22 का जो एग्ज़ाम हेल्ड होने लगा है उसके लिए आप एक्सरसाइज, मॉडल पेपर्स और पास्ट पेपर्स आप ज़रूर तैयार करें, तो आपके 95% प्लस मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि आपके जो है वो 94% तक जो है वो एग्जैक्ट वही पेपर था। सिर्फ 5 ऑब्जेक्टिव थे जिसका आपको आइडिया नहीं था, लेकिन अगर आप उसका भी तुक्के वगैरह लगाएं तो आपका 94 से भी ऊपर मार्क्स चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने वो वाले क्वेश्चन मार्क किए हैं पेपर जिनमें से पास्ट पेपर्स में से बहुत ज़्यादा आया है, ठीक है। ये चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स आए हैं, चैप्टर नंबर 2 के ये टॉपिक्स लिखवाए गए थे कि इनको पढ़ें, तो क्वांटम नंबर में से क्वेश्चन आया, जो भी जिस टॉपिक में से क्वेश्चन आया ना, यानी जैसे मैंने 5 मार्क्स करवाए थे 5 टॉपिक्स, तो उसमें से वेस्पर और हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस आए हैं। देन आपके पास यहाँ पर चैप्टर 5, चैप्टर 6 इसकी प्रॉपर्टीज़ पूछी गई हैं। चैप्टर 7 में से आपके पास इक्विलिब्रियम और ली चैटलियर के प्रिंसिपल पूछा गया है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स आए हैं। उसके अलावा चैप्टर नंबर 8 में से बफर सोल्यूशन और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन आया हुआ है बार बार, ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी पूछे गए हैं उसमें से। चैप्टर 9 के न्यूमेरिकल्स, फिर चैप्टर 10 के न्यूमेरिकल और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में से क्वेश्चन आया है, और चैप्टर 11 में से बॉर्न हैबिट साइकिल ड्रॉ करने के लिए आया है, ठीक है, उसका न्यूमेरिकल आया है। अच्छा, चैप्टर 12 यानी लास्ट चैप्टर में से आपको जो है वो बैटरीज़ याद करने के लिए कही थी, क्योंकि बैटरी में 3-4 बैटरीज़ हैं, तो वो जैसे लेड स्टोरेज बैटरी का नोट भी आ गया है, ठीक है, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट भी क्वेश्चंस होते हैं। न्यूमेरिकल्स आए हैं, ठीक है, इसमें फिजिबिलिटी के न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो वो भी आपके पास पेपर में आए हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको आइडिया हो गया कि पास्ट पेपर्स और एक्सरसाइजेस तैयार करना कितना 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आपने आगे दूसरे स्टूडेंट्स को भी शेयर करना है, ताकि उनको भी आसानी हो और वो भी अच्छे से SLO बेस्ड पेपर की तैयारी करने के लिए जो है वो अपनी ग्रिप जो है वो एक्सरसाइज और पास्ट पेपर्स पे करें, ठीक है। और लास्ट में मैं आपको बताती चलूँ कि मॉडल पेपर 2022 जो है वो मैंने ये आपको बता दिया कि मॉडल पेपर नंबर 1 में से शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से आए हैं। देखिए कितना ज़्यादा पोर्शन मॉडल पेपर में से भी आया है। मॉडल पेपर नंबर 2 में से शॉर्ट क्वेश्चंस कितने ज़्यादा आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 शॉर्ट क्वेश्चंस आए हैं। फिर लॉन्ग क्वेश्चंस कौन कौन से आए हैं। फिर मॉडल पेपर नंबर 3 में से भी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आया। तो ये आपने ज़रूर 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 प्रिपेयर करने हैं। अगर इसके अलावा भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको दोनों जहानों की कामयाबियाँ नसीब फरमाएं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर लाइक कर दें, चैनल के बटन को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाएँ और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाएँ। आमीन।